एक साहिब कहते हैं कि मुल्तान में हजरत सैयदना बहाउल हक रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ। फातिहा के बाद जब लौटने लगा तो एक शख्स पर मेरी नजर पड़ी जो मशगूल दुआ था। मैं ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। दराज कद मगर बदन निहायत ही कमजोर और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। चौंक कर खड़े होने की वजह ये थी कि उसके गले में पानी का एक डोल लटका था जिसमें उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियां डबो रखी थी। उसके चेहरे को बगौर देखा तो कुछ आशनाई की बू आई। मैं इसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। जब उसने दुआ खत्म की तो मैंने उसको सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर मेरी तरफ बगौर देखा और मुझे पहचान लिया। लम्हा भर के लिए उसके सूखे होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फौरन खत्म हो गई। फिर हस्बे साबक वो उदास हो गया। मैंने उससे गले में पानी का डोल लटकाने और उसमें दाएं हाथ की उंगलियां डबोए रखने का सबब दरियाफ्त किया। इस पर उसने एक आहे सर्द दिल पर दर्द से खींचने के बाद कहना शुरू किया, मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार मेरे पास एक भिखारी ने दस्ते सवाल दराज किया। मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर दूसरे दिन भी आया और इसी तरह सिक्का लेकर चलता बना। अब वो रोज रोज आने लगा और मैं भी कुछ ना कुछ उसको देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर थोड़ी देर बैठ जाता और अपने दुख भरे अफसाने मुझे सुनाता। उसकी दास्ताने गम सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया। यूं मुझे उससे काफी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। दिन गुजरते रहे। एक बार खिलाफे मामूल वो कई रोज तक नजर न आया। मुझे उसकी फिक्र लाहक हुई कि हो ना हो वो बेचारा बीमार हो गया है, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए। मैंने उसका मकान तो देखा नहीं था, अलबत्ता इतना जरूर मालूम था कि वो शहर के बाहर वीराने में एक झोंपड़ी में तन्हा रहता है। खैर, मैं तलाश करता हुआ बिलाखिर उसकी झोंपड़ी तक पहुंच ही गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे पड़े हैं। एक तरफ चंद टूटे फूटे बर्तन रखे हैं। अलगर्ज दरो दीवार गुर्बतो अफलास के अफसाने सुना रहे थे। एक तरफ वो टूटी हुई चारपाई पर लेटा कर रहा था। वो सख्त बीमार था और ऐसा लगता था कि अब जान बर ना हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। बमुश्किल तमाम उसने लब खोले और मध्यम आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, वो क्या? कहने लगा, मैंने तुमको अपने दुख दर्द जितने भी अफसाने सुनाए वो सब के सब मन घड़त थे और इसी तरह घड़ी हुई दास्तानें सुना सुनाकर मैं लोगों से भीख मांगता रहा। अब चूंकि बचने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हकायक का इंकिशाफ किए देता हूं। मैं मतवस्त घराने में पैदा हुआ, शादी भी की, बच्चे भी हुए। मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को इस पेशे से सख्त नफरत थी। इस सिलसिले में अक्सर हमारी लड़ाई ठनी रहती। रफ्ता रफ्ता बच्चे जवान हुए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई थी। उनको बड़ी बड़ी मुलाजमतें मिल गईं। अब वो भी मुझ पर खफा होने लगे। उनका पहम इसरार था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत की आती हुई दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार हमारा इख्तिलाफ बढ़ता गया और मैंने बीवी बच्चों को खैर बात कहकर इस वीराने में झोंपड़ी बांध ली। इतना कहने के बाद उसने चीथड़ों के एक ढेर की तरफ जो झोंपड़ी के कोने में था इशारा करते हुए कहा कि यहां से चीथड़े हटाओ।
उसके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी। इनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। मैंने जो ही बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बोरी में नोटों की गड्डियां तह दर तह रखी हुई थीं और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझे बड़ा पुरस्कार लग रहा था। कहने लगा, ये 4 बोरियां इस तरह नोटों से भरी हुई हैं। मेरे भाई, देखो मैंने तुम पर एतमाद करके अपना सारा राज फाश कर दिया है। अब तुमको मेरी वसीयत पर अमल करना होगा। करोगे ना? मैंने हामी भर ली तो कहा, देखो मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है। इसी की खातिर अपना भरा घर उजाड़ा, न कभी अच्छा खाया न उम्दा लिबास पहना, बस इसको देख देख कर खुश होता रहा। फिर थोड़ा रुक कर कहा, जरा नोटों की चंद गड्डियां तो उठाकर मुझे दो, इन्हें थोड़ा प्यार कर लो। मैंने बोरी में से चंद गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से इन्हें ले लिया और अपने सीने पर रख दिया और बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी को चूमता और आंखों से लगाता जाता और कहता जाता कि मेरी वसीयत खास वसीयत है और इसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। और वो ये है कि मेरी जिंदगी भर की पूंजी यानी 4 नोटों की बोरियों को तुम्हें किसी तरह भी मेरे साथ दफन करना होगा। मैंने वादा कर लिया। वो निहायत हसरत के साथ नोटों को चूम रहा था कि अचानक उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकलकर फजा की पिन्हाइयों में गुम हो गई। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। उसका नोटों वाला हाथ चारपाई के नीचे की तरफ लटक गया। नोट हाथ से गिर पड़े और सर दूसरी तरफ ढलक गया। उसकी जान निकल चुकी थी। मैंने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया और उसके सीने वगैरह से और उसके नीचे से नोट इकट्ठे करके उस बोरी में वापस डाल दिए। बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके 4 बोरियां हस्बे साबित चीथड़ों में छुपा दी। फिर चंद आदमियों को साथ लेकर उसकी तकफीन की और किसी हीले से बड़ी सी कब्र खुदवाकर हस्बे वसीयत वो 4 बोरियां उसके साथ ही दफन कर दी। कुछ अरसे बाद मुझे कारोबार में खसारा शुरू हो गया और नौबत यहां तक आ गई कि मैं अच्छा खासा मकरूज हो गया। कर्ज खाहों के तकाजों ने मेरे नाक में दम कर दिया। अदाए कर्ज की कोई सबील नजर नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक मुझे अपना वही पुराना यार पुरस्कार भिखारी याद आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा कि मैंने उसकी वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी। यकीनन मरने के बाद उसे कब्र में उसके माल ने कोई नफा ना देना था। अगर मैं उस माल को रख लेता तो आज जरूर मालदार होता। मजीद शैतान ने मुझे मशवरे देने शुरू किए कि अब भी क्या गया है, वहां कब्र में अब भी वो दौलत सलामत होगी। मैंने किसी पर अभी तक ये राज जाहिर नहीं किया था। हीला करके मैंने तो बोरियां दफन की हैं, वो अब कब्र में मौजूद होंगी। शैतान के इस मशवरे ने मुझ में कुछ ठारस पैदा की और मैंने अज़म कर लिया कि खा कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करके रहूंगा। एक रात कुदाल वगैरह लेकर मैं कब्रिस्तान पहुंच ही गया। मैं अब उस कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ हौलनाक सन्नाटा और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ के सबब जोर जोर से धड़क रहा था और मैं पसीने में शराबूर हो रहा था। आखिरकार हिम्मत जमा करके मैंने उसकी कब्र पर कुदाल चला ही दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं इसमें एक मुनासिब सा शगाफ करने में कामयाब हो गया। अब बस हाथ अंदर बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। खौफ और दहशत के सबब मेरा सारा वजूद थर थर कांपने लगा। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू कर दिया। जमीन भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लौट चलो,
اور مال حرام سے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو۔ لیکن بالآخر حرص و طمع غالب آئی اور مالدار ہونے کے سنہرے خواب میں ایک بار پھر ڈھارس بندھائی کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ ابھی بول ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگار آ گیا۔ درد و کرب سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ خداوندی میں توبہ کی۔ میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اسی لیے ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ اس شخص کی یہ رکت آمیز داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھ کو نفرت ہو گئی اور بے ساختہ قرآن کریم کی یہ آیات مجھے یاد آ گئی کہ تمہیں غافل کر رکھا ہے مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے مال کی محبت نے کس قدر تباہی مچائی۔ بھکاری اپنے مال حرام کو چومتے چومتے مرا اور اس کا دوست اس مال حرام کو حاصل کرنے کے لیے گیا تو اس مصیبت میں پڑا۔ اللہ اس پراسرار بھکاری اور اس کے دوست کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان دونوں کی بے حساب مغفرت کرے، اور یہ دعائیں ہم گنہگاروں کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے یہ ویڈیو مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے خوب سامان عبرت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔